नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड का आयोजन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बंगाल में एसआईआर के काम से जुड़े 13 बीएलओ के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से गायब। प्रदूषण से भारत में गई 17 लाख से अधिक जानें, रिपोर्ट में दावा। नागपुर में किसान आंदोलन से 30 किलोमीटर लंबा जाम, आज होगी सीएम फडणवीस के साथ बैठक। H-1B वीजा के तहत होने वाली भर्तियों पर लगी रोक, अमेरिका में राज्य के गवर्नर का आदेश। क्रूज जहाज ने ऑस्ट्रेलियाई महिला को लिचर्ड द्वीप में अकेले छोड़ा, वापस लेने गया तो हो गई मौत। पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर 600, अदरक 750 और लहसुन 400 में खरीदने को मजबूर हुए लोग। भारतीय फैंस को चमत्कार की उम्मीद, ऑस्ट्रेलिया से है मुकाबला। बॉक्स ऑफिस पर कमाई में अव्वल निकली थम्मा, 5 कारणों से धड़ल्ले से नोट छाप रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म। और मोन्था का असर, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आईएमडी ने ठंड को लेकर भी दिया अपडेट। और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की एकता परेड में शामिल होंगे। सरदार पटेल के वंशज भी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और स्मृति सिक्के जारी करेंगे। भारत पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है। चकदेह में 322 बूथ स्तरीय अधिकारियों में से 13 के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिले। आरोप है कि इन अधिकारियों के परिवारों ने अवैध रूप से दस्तावेज बनवाए। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण 17 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ये प्रदूषण जंगल की आग और जीवाश्म ईंधन के जलने से हुआ, जिससे हवा में जहर घुल गया। रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित PM 2.5 प्रदूषण 2022 में भारत में 17,18,000 मौतों के लिए जिम्मेदार रहा। नागपुर में किसान आंदोलन के कारण आज नागपुर वर्धा हाईवे पर 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेश एवं सरकार की ओर से भेजे गए 2 मंत्रियों से चर्चा के बाद आंदोलनकारी मुंबई आकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने को तैयार हो गए हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को H-1B वीजा के दुरुपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को अमेरिकी नागरिकों को नौकरी पर रखने और विदेशी नागरिकों को नौकरी देने की प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला की लिचर्ड द्वीप पर दुखद मौत हो गई। बता दें कि 80 वर्षीय महिला 60 दिनों के लग्जरी क्रूज पर थी और द्वीप पर पद यात्रा के दौरान पीछे रह गई थी। चालक दल ने खोज अभियान चलाया, लेकिन अगली सुबह उनका शव मिला। ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। 1 महीने में 400% की वृद्धि हुई है। खुदरा बाजार में 1 किलो टमाटर 600 पाकिस्तानी रुपए का हो गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बंद होने से आपूर्ति में कमी आई है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं। शांति वार्ता विफल होने के कारण सीमा अभी भी सील है, जिससे महंगाई में उछाल आया हुआ है। नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को फाइनल में जाने के लिए चमत्कार करना होगा, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। मौजूदा वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में भारतीय टीम को कंगारू टीम से करारी शिकस्त मिली थी। अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कमाई के मामले में थामा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। नॉर्थ इंडिया में सर्दी ने दस्तक दे दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अब गर्म कपड़े निकालने का वक्त आ गया है। आंध्र और ओडिशा समेत पूर्वी तटों पर आए मोन्था तूफान से तापमान में गिरावट आई है। इस तूफान की वजह से अब तक कम से कम 3 लोगों की जानें चली गई हैं। मोन्था की वजह से बदले मौसम की वजह से दिल्ली, बिहार और यूपी के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के 17 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के आसार लग रहे हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।